आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुंबई से उज्जैन काल भैरव दर्शन करने आए श्रद्धालु के साथ गाड़ी पार्किंग करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान प्रसाद खरीदने की बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा है कि एक दुकान से श्रद्धालुओं ने प्रसाद का दाम पूछा और फिर दूसरी दुकान से खरीदने लगे, जिसके बाद दुकानदार ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग 8 लोग बॉम्बे से यहाँ पे आए थे। आज हम लोग काल भैरव मंदिर में यहाँ पे दर्शन के लिए आए। दर्शन से जाके आने के बाद में जो वहाँ पे पार्किंग के यहाँ पे जो लोग प्रसाद वगैरह जो बांटते हैं वो लोग एकदम ऑल ऑफ अ सडन आ गए और उन लोगों ने बोला कि हम लोग को हमारा प्रसाद लो आप लोग करके। हम लोग ऑलरेडी प्रसाद ले चुके थे। हम लोग गाड़ी में बैठने लगे तो बोलते हम लोग हमारा प्रसाद लिए बिना तुम लोगों को जाने को नहीं देंगे हम लोग, और गंदी गंदी गाली गलौज करने लग गए हम लोगों के साथ में। तो इन लोगों ने बोला तुम लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हो करके। एक साथ में सभी लोग इतने सारे पूरे एक बोलते ना एक झुंड का झुंड पूरा आ गया और ऑल ऑफ अ सडन है ना पूरा हर जगह से हम लोग को अटैक कर रहे गाड़ी में, खिड़की से, दरवाजे के यहाँ से, बाहर हम लोग नीचे उतरे, गाली तुम लोग क्यों दे रहे हो करके पूछने के लिए। तो बाम्बू कहाँ से उठा के लेकर आए मालूम नहीं, और मेरे देवर को रॉड मारा है सिर के ऊपर। हम लोग 4 लोग एडवोकेट है इस ग्रुप में। मैं एडवोकेट ऋषिकेश भट्टाचार्य सर। मैं प्रैक्टिस करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, मगर मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस मुंबई में होती है। मैं मुंबई से उज्जैन, मेरे पूरे परिवार को, मेरा छोटा भाई भी वकील है, मेरी बीवी वकील है, हम लोग सब घूमने आए बच्चों को लेके। मेरे भाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। सर हम लोग ओमकारेश्वर घूमे, फिर उज्जैन में आके महाकाल के दर्शन लिए और हम लोग को वहाँ की लोकल गाड़ी ली और हम लोग काल भैरव दर्शन लेने आए। हम मंदिर में जाके आए सर। आने के बाद हमको पता नहीं गाड़ी कहाँ पार्किंग है क्या है, और पार्किंग में जाने के बाद वहाँ के कुछ लोग हमको बोलते आपको पार्किंग किया है तो यहाँ का प्रसाद लेना पड़ेगा। हमने बोला भाई हमने प्रसाद खरीद लिया तो यहाँ गाड़ी क्यों लगाई। तो हमने उनको बोला भाई हम गाड़ी लगाना गुनाह है क्या यहाँ। तो उन्होंने हमको बहुत गंदी गंदी माँ बहन की गाली दी और मारपीट चालू की। काल भैरव मंदिर पर आज सुबह श्रद्धालु हैं जो बम्बई से आए थे और एक मैजिक के माध्यम से जब वहाँ पर पहुँचे तो एक राजा भाटी नाम का आदमी है, उसकी दुकान के सामने मैजिक रुकी और फिर उन्होंने आगे बढ़कर किसी दुकान से प्रसाद और सामग्री खरीदी और फिर दर्शन करके जब ये लौटे तो ये राजा भाटी इनसे जिद करने लगा कि आपको मेरी दुकान से ही ख़रीदना चाहिए था। उसके बाद उसने मैजिक वाले के साथ भी मारपीट की और जो मुंबई से श्रद्धालु आए इनके साथ भी मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मुंबई के जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आए उनके यहाँ से 3 लोगों को चोट लगी है। इनकी तरफ से 327 का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ में जो राजा भाटी को चोट लगी है उसके संबंध में भी अभी मेडिकल कराया गया, परंतु इससे रिलेटेड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एसडीएम कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है तो एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इसमें जो अवैध दुकानें होंगी अभी उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, राजा भाटी हमारी कस्टडी में है, परंतु अभी क्योंकि वो इलाज करा रहा है तो इसलिए हम पहले उसको मेडिकल कराएंगे और उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। आए दिन वहाँ पे इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं वहाँ पे दुकानदार। ये बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस पे कार्रवाई हुई है। कुछ दुकानदारों द्वारा ज़बरदस्ती लोगों से जो उनके दुकान के सामने रुकते हैं उनको ज़बरदस्ती सामान बेचने का प्रयास किया जाता है, जो बिल्कुल अनुचित है। इसके संबंध में इन सभी को बाउंड ओवर भी किया जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, अगर इनकी कोई अवैध दुकान है जो बिना परमिशन के तो उसको भी वहाँ से हटाने की कार्रवाई अब की जाएगी। उज्जैन शहर के टावर चौक पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की सरकार भारतीय लोकतंत्र को विफल करने का काम कर रही है। साथ ही लोगों ने कहा कि आने वाले समय में हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और इस लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएंगे। इस दौरान कांग्रेस के विधायक, नेता, कार्यकर्ता समेत काफी लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट जो फिश किए हैं उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय धरना प्रदर्शन है। मैं एक बात आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो देश में गुमराह कर रहे हैं, जिस प्रकार जिस नियम के तहत कांग्रेस पार्टी के ऊपर 1800 करोड़ 1823 करोड़ रुपए का जो उनने कर्ज इनकम टैक्स का जो बाकी किया है, अगर उसी नियम के तहत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 5000 करोड़ रुपए का बनता है।
ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और निर्वाचन की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो कि 5,000 करोड़ जिस नियम के तहत कांग्रेस पे जुर्माना लगाया है उसी नियम के तहत वो भी दोषी पाए जाते हैं, तो 5,000 करोड़ का उनको भी दंड बनता है। सरकार लोकतांत्रिक हत्या कर रही, जिस तरह से संवैधानिक ईडी सीडी के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज किया गया और लोग संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से डरा धमका कर, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, सीबी सोरेन जी हो या ईडी सीडी के माध्यम से हमारे नेताओं को डराने का काम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरह से हमारा आर्थिक नुकसान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम शहर कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय मुकेश भाटी के नेतृत्व में हम इसका विरोध करते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार प्रदेश में और देश में इस तरह के धरने चल रहे हैं। हमारी शुरुआत लड़ाई की है, हम लोकतंत्र को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो करे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पांड्याखेड़ी में रंग पंचमी पर घर की दीवार पर रंग लग जाने की वजह से विवाद हो गया। इस विवाद में कई लोग आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। पत्थरबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। भैया हमारे फैमिली वाले कल क्या थोड़ा होली वगैरह खेल रहे थे, घर के सामने रंग पंचमी का पर्व था, तो उनसे क्या थोड़ा गुलाल सामने वाले की दीवार पे चला गया, गीला गुलाल। तो उसके चक्कर में वो लोग बाहर आए, छीना झपटी करने लग गए। हम लोग रोकने के लिए गए, लेडीज से थी, हम 1-2 जने रोकने के लिए गए, इतने में पीछे से आके किसी ने वार कर दिया और हमारे कम से कम 8 से 10 लोग घायल हो गए। लेडीज हैं, बच्चे, हम भी और बुजुर्ग महिलाएं भी घायल हुई। कुछ पत्थरबाजी भी हुई, पत्थरबाजी हुई सर। पत्थरबाजी कम से कम 40 से 50 लोग कर रहे थे। छतों पे से भी पत्थर फेंक रहे थे, सामने से भी पत्थरबाजी कर रहे थे। वहाँ पे एक आंटी जी है, मतलब एक और जो लगे उनकी मम्मी, तो उनके हाथ से दूसरे की दीवार पे कलर चले गया था थोड़ा सा, तो चक्कर में उनसे मारा कुटी कर रहे थे। तो हम लोग बीच बचाव करने गए थे, तो हम पे भी हमला कर दिया। तो वही लोग कर रहे थे वो पथराव, हम लोग तो क्या बीच बचाव करने गए थे, तो हम लोगों को भी मारा। उज्जैन रंग पंचमी के अवसर पर नगर निगम की ओर से नगर गेर का आयोजन किया गया। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने ध्वज पूजन कर नगर गेर का शुभारंभ महाकाल मंदिर से किया। इस कार्यक्रम में शहरवासी उत्साह उमंग के साथ शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर हवाओं में रंग उड़ाए। वहीं निगम की ओर से गेर में उपस्थित नागरिकों के लिए पड़ाव स्थल गोपाल मंदिर पर ठंडाई और स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। उज्जैन के रंग पंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर भगवान का ध्वज चल समारोह नगर भ्रमण पर निकला। इसके पूर्व मंदिर के सभा मंडप में पुजारी, पुरोहित और अधिकारियों ने भगवान के ध्वज का पूजन किया और फिर ध्वज कोटि तीर्थ कुंड का परिक्रमा कर परिसर से होकर चल समारोह में शामिल हुआ। चल समारोह में रोशनी से झिलमिलाती धार्मिक झांकियों ने समा बांधा, तो वहीं स्थानीय और बाहर से आए बैंड के धार्मिक भजनों ने मन मोह लिया। कई स्थानों से आए कलाकारों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, प्रशासक मृणाल मीणा, सहायक प्रशासन मूलचंद जूनवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आरपी तिवारी सहित मंदिर के पुजारी मौजूद रहे।
ही, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।